बात यह है कि पोलिंग जो थी वो बड़ी, उसमें कोई शक नहीं है कि पीसफुल रही, और वोटर्स को जो है वो पोलिंग स्टेशन आने के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। सबसे बड़ी बात जो वोटर्स को पेश आई मुश्किलात, वो ये थी कि अगर एक फैमिली के मेंबर 6 या 7 या 8 या 4 हैं, तो उनके वोटों को तकसीम कर दिया गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल डीएचए की बात करूं, डीएचए का रहने वाला, उसका जो नजदीक थी 2002 में, 2008 में, उसके बाद 2013 में या 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं, उसका जो पोलिंग स्टेशन बना था वो सराउंडिंग में बना था, यानी कि 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में, या बहुत हुआ तो 10 किलोमीटर के रेडियस में बना था। लेकिन अब के ये हुआ है कि मियाँ का वोट अगर डीएचए में है तो उनकी बेगम का वोट जो है वो उन्होंने धर्मपुरे बना दिया है, यानी कि 12-14 किलोमीटर दूर। कोई कैंट में रहने वाला है तो उसका वापडा टाउन जो तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर है, वहां पे बना दिया गया है। तो इस तरह बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद लोग वोट कास्ट करने के लिए निकले। वोटिंग जब शुरू हुई है तो सिर्फ हमें कैंपिंग में जो पोलिंग स्टेशन थे और उसके बाहर जो कैंप लगे हुए थे, वो सबसे ज्यादा कैंप जो नजर आए हमें, वो नून लीग के नजर आए। उसके बाद जो है वो जमात इस्लामी के और कहीं कहीं टीएलपी के। तो पीटीआई को तो बिल्कुल ही वाइट वॉश किया हुआ था, उनके पोलिंग एजेंट भी नहीं पहुंच सके। अगर पोलिंग एजेंट पहुंच गए तो उनको भी इतराजात लगा के बाहर बिठा दिया गया, वो अंदर भी नहीं गए। अगर कुछ पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट जाने में कामयाब भी हो गए तो 12-1 बजे के बाद। यानी कि जो पीटीआई का वोटर था उसने पर्चियां जो थी वोटिंग की, वो टीएलपी से या जमात इस्लामी से या नून लीग के पोलिंग स्टेशनों से बना के तो आगे वोट कास्ट किया है। रही बात कि आप ये कहते हैं कि मैनेज हुआ है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि वाकई ये मैनेज हुआ है। मैं अगर ओन चौधरी की बात करूं जो हल्का 128 में थे, तो ओन चौधरी और नवाज शरीफ का कैलिबर बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वोट लेते हैं जी तकरीबन 1,79,310, ठीक है, जबकि ओन जी। चौधरी जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1,72,576। जबकि हम्म, ओन चौधरी जो है, ये वो सीट है जहां पे पीटीआई जो है 2013 में भी 2018 में भी यहाँ से विन की थी। शफकत महमूद ने यहाँ से जो कॉन्टेस्ट किया था वो विन किए थे। तो ओन चौधरी को तो वोट नून लीग का तो वो पड़ा ही भी नहीं ना, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे इतराजात थे। पीटीआई को सबसे ज्यादा इतराज उन पर यह था कि वो जो निकाह का केस था उसमें ओन चौधरी ने बहुत ज्यादा पार्ट प्ले किया, तो लोगों को गुस्सा भी था। इस वजह से भी लोग पीटीआई के वोट लेके निकले, और नून लीग को इस वजह से गुस्सा था कि यार ये हमारा कैंडिडेट, हमारे हमने खाई, मुश्किलात हमने सही, और ये सीट एडजस्टमेंट करके अहम तरीन लाहौर का हल्का जो था वो आपने जो है आईपीपी के दे दिया, और जिसकी कोई देखा जाए तो सियासी तौर पे ओन चौधरी का कोई कैलिबर नहीं है। वो अगर आईपीपी के ऊपर इंडिपेंडेंट लड़ते, आईपीपी के ऊपर, और नून लीग को उनको ना होता, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा होता, तो 7-8 हजार या 11-12 हजार से ज्यादा वोट नहीं ले सकते थे। तो ये भी देखने की बात है। दूसरा ये कि जो रिजल्ट आया है ना, उसमें आप ये देखें कि आरओ ने 45 और 47 का जो फॉर्म था उसमें बहुत ज्यादा तजाद है। हुआ ये कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में, क्योंकि इंटरनेट बंद था, राब्ता कोई नहीं हो रहा था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और जो कॉल नीचे पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने अपने हाथ से कंपाइल कर लिया था। जब रिजल्ट कंपाइल करके जब वो आरओ तक गया, उसके बाद जब देखा कि लीड इतनी पड़ गई है और लोगों को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, मैं यहाँ पे बलमला इस बात का इजहार करूंगा, नून लीग ये समझी थी कि हमारी बात हो गई है, गल हो गई है, तो बस वो इजीली हम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन लोगों का रिएक्शन जो था ना, वो बहुत ज्यादा आया, और लोग अनएक्सपेक्टेडली लोग बहुत ज्यादा घरों से निकले। यानी कि वो क्लास भी निकली, हमने डीएचए को देखा, कैंट को देखा, मॉडल टाउन को देखा, जो सुबह को अपने बच्चों को छोड़ने के लिए भी नहीं जाती, लेकिन हाँ वो जी। वोट कास्ट करने के लिए 2-2 3-3 जगह मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं। किसी का बीवी का कहीं बन गया तो भाई का कहीं बन गया है, माँ का कहीं है तो बाप का कहीं है, लेकिन उन्होंने मैनेज किया। और लोग जब निकले हैं, 12 बजे तक सुकून था, 12 बजे के बाद एकदम एक जिसे कहते हैं ना जत्थों की सूरत में लोग निकले हैं। और लोगों को फैसिलिटेट इस हद तक उनको नहीं किया गया था कि अगर मैं बताऊं कैंट की या असली टेन की बात करूं या मॉडल टाउन की बात करूं, तो मॉडल टाउन के अंदर बड़े बड़े स्कूल हैं,
लेकिन बड़े बड़े स्कूल में पोलिंग स्टेशन नहीं बनाए गए। छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में जो 3-3 4-4 कमरों के थे, वहां पे पोलिंग स्टेशन बनाए गए ताकि लंबी लंबी लाइनें लग जाएं, लोग डिसहार्ड होके चले जाएं। लेकिन हमने देखा कि सुबह से लेके शाम तक, जब तक पोलिंग का टाइम था, उस क्लास ने भी लाइन में लग के वोट कास्ट किया। इलेक्शन उसने ही फेयर हुए जिसना फेयर एंड लवली नहीं कहते हैं गोरा कर देती है इसना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, मैं तो ये कहूंगा और कुछ नहीं। सारी चीजें आया है जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा जी, नहीं, मेरे साथ फौजिया यजदानी मौजूद हैं। मैं उनसे चाहता हूँ ये फॉर्म 45 और 47 का जो रौला है, जिसके ऊपर पूरे मुल्क में इस वक्त बहस हो रही है, फौजिया जरा आप थोड़ा सा इस पे बताएं। और तालिब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और इंशाल्लाह आपको हम दोबारा भी जहमत देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। फौजिया, ये जो फॉर्म 45 47 का ये जिक्र कर रहे थे कि जी बदला गया, थोड़ा सा आप भी इस पे बताइए हमें। यार एक तो मैं ना, आई एम सॉरी, वो बुरा मत मनाए आपके गेस्ट से। ये जो जनरलाइज किस्म की गुफ्तगू होती है ना, ये मेरे हिसाब से पार्ट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। अभी बात कर रहे थे कि 130 का फॉर्म 47 जो था, उसमें किसी को एक वोट भी नहीं मिला हमें। कि उस वो जो फॉर्म 47 फिर रहा था, उस पर क्या आरओ के स्टैंप थी। इस वक्त आपसे बात करते करते हुए मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोली और उसमें फॉर्म 47 NA 130 का निकाला। इसमें ये पूरा भरा हुआ है, इसके ऊपर डेट्स हैं और इस पर मोहर भी है। तो नंबर 1 बात ये कि हमें हर चीज को ना, नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि रिपोर्टर को कोई चीज मिले ना तो आबे जमजम को भी 2 दफा उबाल के पी लेना चाहिए। नंबर 1 बात ये है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अगर मुझे कोई न्यूज चैनल ये कह रहा है ना कि हमारा डेटा जो है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है और बाकियों का फॉर्म 45 नहीं है, तो वो न्यूज चैनल पर मुझे ये बताए कि क्या उनके पास 9316 रिपोर्टर्स थे जो हर आरओ के ऑफिस में होते, क्योंकि 9316 पोलिंग स्टेशन थे। हर पोलिंग स्टेशन पर एक फॉर्म 45 था जो लीगली उसके बाहर चस्पा किया जाना था। ठीक होगी, ये होगी एक बात। नंबर 2, फैफन ने जो रिपोर्ट जारी किया, जो सबसे बड़ी इस वक्त इंटरनल ऑब्जर्वेशन हुई है, उन्होंने कहा कि रिलेटिवली फेयर हुए। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हर जगह फॉर्म 45 को लगाया गया, गो के वो बहुत प्रोमिनेंट जगह पे नहीं लगाया गया। ये हो गई दूसरी बात। फॉर्म 45 पे पोलिंग स्टेशन का डेटा जो है वो कंपाइल होता है, जिसमें जो बैलेट के हिसाब से होते हैं। आपने फॉर्म 45 के साथ साथ देखा वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं, जो ये भी चल रही हैं, बैलेट में धड़ाधड़ धक्के लग रहे हैं। उनमें से 1-2 बैलेट पेपर्स को मैंने, वो वीडियोस को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके देखने की कोशिश की, तो वो बैलेट या तो पुराने हैं या वो लोकल गवर्नमेंट का बैलेट है, क्योंकि इस दफा का बैलेट बड़ा और चौड़ा है। सिर्फ कहीं किसी भी एक जगह पर सिर्फ सफेद बैलेट पे ठप्पा नहीं लगेगा, जब लगेगा आपका सफेद और हरे दोनों बैलेट पे ठप्पा लगेगा, क्योंकि आपको बैलेंस आउट करना है। एक एनए के नीचे 2 पीए सीट्स हैं। फिर इस दफा जो तीसरी चीज बैलेट में फर्क थी, जिधर बंदे का नाम सिंबल आगे एक लाइन छोड़ी गई थी जिस पर उसके पोलिंग एजेंट का नाम और आईडी कार्ड का नंबर था। आप उनमें से कुछ को मैं आई वुड एनकरेज के आपका स्टाफ देखे। अक्सर वो हैं वो वायरल वीडियोस जिसमें वो आगे आपको वो नजर नहीं आ रहा, तो हो सकता है वो बैलेट पुराना है। और अब एआई जनरेटेड मॉर्फिंग इतनी हो रही है कि हम उसका कुछ कह नहीं सकते। ये हो गई बात ए। दूसरी बात, ये जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि वो जो 80,000 चल रहा था ऑन, मेरे लिए भी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि ऑन चौधरी जो है वो सलमान राजा के अगेंस्ट जीत जाए, क्योंकि सलमान राजा साहब एक स्टेचर के बंदे हैं। मगर ऐसे नहीं यार, अब दिस इज नॉट माय होमवर्क जिसमें मेरा नाम लगा के मेरी कॉपी पे कोई और अपना ब्राउन कलर का कवर चढ़ा ले और वो चढ़ा दे। पीपल लाइक सलमान राजा, पीपल लाइक यास्मीन राशिद और पीटीआई के और बहुत सारे लोग, वो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो बड़े बुलंद लोग हैं। वो जाएंगे ट्रिब्यूनल में जाएंगे। जब आप लेट मी जस्ट फिनिश, जब वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे ना, तो पेश करना पड़ेगा आपको फॉर्म 45। अगर आपका पोलिंग एजेंट नहीं था एक पोलिंग स्टेशन पे, मार आपको वहां पे पड़ती है। जहां पर आपको वोट ना पड़ा हो, आपका पोलिंग एजेंट चला जाता है, वो फॉर्म 45 नहीं लेता, फिर वो किसी और से लेता है और वहां से आपको मार पड़ती है। जब आप रिकाउंट के लिए भी फॉर्म 45 सारे चेक होंगे, रिजेक्टेड वोट चेक होंगे, और जब वो चेक होंगे तो पता चल जाएगा तो कि उल्टा लिखा गया तो ठीक हो जाएगा। बट आई एम नॉट सेइंग के रिजल्ट बहुत सी जगहों पर मैनेज नहीं हुआ, मगर इसको इतना सिंप्लीफाई करना प्रोबेबली इज नॉट राइट वे ऑफ नहीं, बिल्कुल